अगर आप पढ़ा सकते हैं तो समझ लीजिए आपके हाथों में कमाई की चाबी है। आज मैं आपको बताऊंगी कोचिंग पढ़ाने का नया तरीका, जिससे आप घर बैठे हजारों नहीं लाखों कमा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आपको मेरे इस एक और वीडियो में। तो ये मैं स्टिचिंग कर रही थी, उसका मेरे हाथ में कपड़ा है। तो वेलकम करती हूँ अंजलि राव ब्लॉग्स में, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम एक नया तरीका आपको लेके आ गए हैं कमाने के लिए, आपको बताऊंगी मैं। ओके गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कोचिंग पढ़ाने का नया तरीका सिखाएंगे आपको। अगर आप घर की जिम्मेदारियों में फंसी हुई हैं और सोचती हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो आज की ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कोचिंग पढ़ाने का एक ऐसा नया तरीका जिससे आप घर बैठे कमाई शुरू कर सकती हैं। तो गाइस, ये मेरा छोटा बच्चा आप लोग देख सकते हो, मैं भी कोचिंग पढ़ाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक एक वीडियो शेयर की जाए कि आप लोग भी अगर पढ़ी लिखी हैं, घर में बैठी हैं, तो क्यों ना आप भी मेरी तरह कमाइए पैसे। मैं सिलाई करके भी कमाती हूँ और कोचिंग पढ़ा के भी। तो मैंने सोचा मैं मेरे दिल की बात आप लोग तक पहुँचाऊँ, ताकि आप भी घर बैठे यूँ ही खाली ना बैठे रहें, उसका सही सही यूज करिए। आपने जो भी पढ़ाई की है, 10वीं 12वीं, या आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और पढ़ाई करके केवल चूल्हे चौके और बच्चे घर कपड़े में व्यस्त हैं, तो आप गलत कर रही हैं। इसलिए आप भी पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा पढ़ती हूँ। मेरा बेबी है, इधर खेल रहा है। तो मेरे वीडियो पे मैं क्या कर रही हूँ ये आप फोकस नहीं करना, आपको ध्यान देना है तो केवल और केवल मेरे वॉइस पे। आप लोग काम कर रही हैं तो आप लोग हेडफोन लगा सकते हैं, फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा के आप लोग फ़ोन कहीं भी रख दीजिए, अपना काम करते रहिए और मेरी ये वॉइस आप सुनते रहिए। आपकी बहुत काम की है। तो मैं जा रही हूँ, अब मैं खुद भी पढ़ूँगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से पहले थोड़ा रीड करना पड़ता है। तो मैं थोड़ी रीडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे कोचिंग का समय हो रहा है, बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। इंग्लिश ग्रामर बुक है मेरे हाथ में, तो मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद भी थोड़ा रीडिंग करना पड़ता है। तो आइए आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको, ये मेरी छोटी सी कहानी आपको मोटिवेट कर पाए और ये कहानी सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में नया बदलाव आए। तो ये कहानी है एक, किसका नाम दूँ मैं? रीना की नाम दे देती हूँ। ओके, तो ये कहानी है एक रीना नाम की एक महिला की। रीना एक छोटे से शहर में रहती थी। रीना की ज़िंदगी भी बिल्कुल आम महिलाओं जैसी थी। गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरा गले में है ना जो दर्द हो रहा है, तो क्लियर नहीं आ पा रही होगी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको कहानी सुनाने की। सुबह उठना, खाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर की सफाई, कपड़े धोना और फिर शाम तक थक जाना। ऐसा मैं भी पहले करती थी यार। बच्चों को सुबह उठाना, खाना बनाना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना, स्कूल भेजना और घर की सफाई करते, कपड़े धोना, फिर उसके बाद तो एकदम थकावट सी हो जाती थी। और रीना पढ़ी लिखी थी, उसने 12वीं पास की थी और उसे बच्चों को पढ़ाने का शौक़ था। लेकिन एक दिन उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पढ़ाई और नौकरी का सपना सपना ही रह गया। रीना अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचती रहती, क्या मेरी ज़िंदगी बस रसोई और घर तक ही है सीमित? उसके पति की कमाई भी ज़्यादा नहीं थी। महंगाई बढ़ती जा रही थी। बच्चों की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म में सब महंगा होने लग गया था। रीना को अंदर से डर लगने लग गया था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, मम्मी, मेरे दोस्त की मम्मी कोचिंग पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है, आप भी क्यों नहीं पढ़ाती हो? ये बात रीना के दिल में उतर गई। रीना ने सोचा,
मैं भी तो पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसके मन में डर था, लोग क्या कहेंगे। वैसे सही है यार, अगर हम कोई कुछ भी काम करने जाते हैं ना तो हमारे मन में पहले डर हो जाता है। मेरे आपके सभी जितनी माताएं बहनें ये मेरा वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं मुझे, वो सभी यही सोचती हैं लोग क्या कहेंगे, मेरे घर का काम कौन करेगा, बच्चे संभालना मुश्किल हो जाएगा, और सबसे बड़ा डर मैं पढ़ा पाऊँगी कैसे, आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, है ना। ऐसा होता है। तो रीना ने यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे, घर के काम कौन करेगा मेरा, बच्चे संभालना मुश्किल होगा। जब भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं सबसे पहले यही कहते हैं, अरे नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरे बच्चे कौन संभालेगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझसे तो होगा ही नहीं ये, है ना। ऐसा आप सभी सोचती हैं, पहले मैं भी सोचती थी, पर जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाती है। और आगे बढ़ते हैं रीना की कहानी में। रीना सोच रही थी मैं पढ़ाऊँगी कैसे, आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं। उस रात रीना सो नहीं पाई, वो सोचती रही। फिर उसके एक बात समझ आ गई, उसके दिमाग में एक बात आ गई, अगर मैं डर के कारण रुक गई तो ज़िंदगी भर पछताऊँगी। रीना ने क्या सोचा, उसको पूरी रात नींद नहीं आई और उसने सोचा अगर मैं डर गई, मैं रुक गई तो ज़िंदगी भर पछताऊँगी। वैसे गाइस रीना का सही है कहना, मैं क्या बोलती हूँ, हे भगवान मुझे तब तक मत ऊपर बुलाना तब तक कि मैं सारे अपने काम पूरा नहीं कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे काम कर लूँ ताकि ऊपर जाके मुझे ये पछतावा नहीं रहे। हे भगवान मुझे नीचे भेज दो एक बार, मैं ये काम रह गया, मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँ फिर ऊपर मुझे बुलाना, पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। इसीलिए मैं सारे वो काम करना चाहती हूँ जो मेरे सपने हैं, जो मुझे करना अच्छा लगता है। और ये सब कुछ किए बिना मैं नहीं मरने वाली, क्योंकि मैं ऊपर जाके पछताना नहीं चाहती। तो मैं अगर आराम करूँगी तो एक बार ऊपर जाके आराम से आराम करूँगी, तब कोई नहीं कहेगा मम्मा एक कप चाय दे दो, न पति की चाय न बच्चे की स्कूल की टिफ़िन, कोई टेंशन नहीं, आराम से आराम करते रहेंगे, ना कोई पछतावा ना कुछ भी। तो ये देखो मेरे कोचिंग के बच्चे आ चुके हैं और ये सभी लोग आ गए हैं। एक बच्चा लेट आया है, कोचिंग नहीं आ रहा था तो उसके पेरेंट्स उसको लेके आए, जो बच्चे सारे उन्हीं को देख रहे हैं। शायद वो बच्चा पिटाई भी खाया है, उसके पापा ने, उसका भाई तो आ गया है लेकिन उसको लेके आ रहा था, वो नहीं आ रहा था, इसलिए उसके पापा लेके आए, जो सारे बच्चे उनको ही देख रहे हैं। ये रहा बच्चा आ गया। चलिए तो रीना की कहानी आगे सुनाते हैं हम आपको। अगर मैं डर के कारण रुक गई तो ज़िंदगी भर पछताऊँगी। सुबह उसने अपने पति से बात की। पति से कहा ट्यूशन पढ़ाने में क्या क्या फ़ायदा है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं। पति ने कहा ट्यूशन पढ़ाने में क्या फ़ायदा, बच्चे बहुत शरारती होते, तुम्हारा दिमाग खा जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगी। फिर रीना ने शांत होकर कहा अगर मैं कोशिश नहीं करूँगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। पति ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रीना ने मन में ठान लिया था गाइस। रीना ने पूरे मन से उसने शुरुआत कर डाली। उसने शुरुआत की सबसे पहले अपने पड़ोस के 2 बच्चों से। पहले दिन बच्चे आए और रीना ने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया उसे महसूस हुआ कि बच्चों का ध्यान टिक ही नहीं रहा। बच्चे बार बार मोबाइल मांग रहे थे, कभी पानी, कभी टॉफ़ी, कभी बाहर जाना है। रीना तो परेशान हो गई। उसने सोचा ये कोचिंग पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। अब क्या था, रीना के मन में ये था अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब रात हुई और उसी रात को उसने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था आज के बच्चे पुराने तरीके से नहीं पढ़ते,
आज के बच्चे नए तरीके से सीखते हैं। यहाँ से रीना की ज़िंदगी बदलने लग गई। दोस्तों, रीना ने पुराने तरीके छोड़े और नए नए तरीकों को अपनाने लग गई और अपनाए नए ज़माने के स्मार्ट कोचिंग। रीना ने अपनाए नए ज़माने की स्मार्ट कोचिंग। अब मैं बच्चों को नए तरीके से पढ़ाऊंगी। तो ऐसा रीना ने सोचा और रीना ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। पढ़ाई को गेम बना दिया ताकि बच्चों को भी मजा आए और पढ़ाने वाले को भी। रीना ने बच्चों से कहा, आज जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसे स्टार मिलेगा। उसने एक छोटा सा चार्ट बनाया और सही उत्तर देने पर जिसके सबसे ज़्यादा स्टार, सबको बोला जो सही आंसर देगा उसको स्टार मिलेगा और जिसके पास ज़्यादा स्टार उसे चॉकलेट या पेंसिल गिफ्ट मिलेगा। बच्चे खुश हो गए। अब पढ़ाई मज़ेदार करने लगे और ये तरीका बच्चों को पढ़ाई से जोड़ देता है ना। और रीना पहले से 2 घंटा लगातार पढ़ाती थी, फिर बच्चे थक जाते थे। फिर उसने नए नियम बनाया, 30 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक और फिर 30 मिनट पढ़ाई। ब्रेक में बच्चों को पानी, हल्का खेल या 2 मिनट बातें। इससे बच्चे फ्रेश रहते हैं और दिमाग तेज चलता है। बोर्ड की जगह रंगीन कॉपी। रीना ने देखा कि बच्चे किताब से बोर हो जाते हैं तो उसने रंगीन पेन और चार्ट पेपर खरीदे। मैथ के सम्स को रंगों से समझाया, इंग्लिश ग्रामर को चार्ट पर लिखा। बच्चों को ऐसा लगा जैसे वो स्कूल में नहीं किसी फन क्लास में बैठे हैं। रीना ने एक नई और ट्रिक अपनाई। वो बच्चों से कहती थी, आज तुम मुझे पढ़ाओ। पहले बच्चे घबराए, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की। जब बच्चा किसी को पढ़ाता है तो उसका कॉन्फिडेंट डबल हो जाता है और उसे चीज़ें याद होती हैं। बच्चा सोचता, आज तो मैं टीचर बन गया। वाह वाह, क्या बात है, आज तो मैं टीचर बन गया। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस डबल ले आता है, अपने आप ही हो जाता है। रीना ने साइंस पढ़ाने का तरीका बदला। उसने चैप्टर को कहानी बना दिया। जैसे मान लो सूरज एक राजा है और पृथ्वी उसकी रानी है और चांद उसका बेटा है, बच्चा है। बच्चे हंसते भी थे और सीखते भी थे। और ये कहानी वाला तरीका सबसे बेस्ट पावरफुल लगता था और इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। और रीना ने बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं किया, बल्कि मोबाइल को पढ़ाई में इस्तेमाल किया। यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो, अल्फ़ाबेट सॉन्ग, मैथ ट्रिक्स, जीके क्यूज। बच्चों को मज़ा आने लग गया और पढ़ाई जल्दी समझ आने लग गई। रीना ने संडे को बनाया चैलेंज डे। उस दिन बच्चों का छोटा टेस्ट होता। जो बच्चा बेस्ट करता उसका नाम चैम्पियन ऑफ द वीक लिखा जाता। बच्चों में कंपटीशन आया और बच्चों में पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लग गया धीरे धीरे। रीना ने देखा कुछ बच्चे स्लो हैं, उनको डांटने से वो और कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसने अपनाया 2 मिनट नियम। वो हर बच्चे को 2 मिनट एक्स्ट्रा देती, प्यार से समझाती। धीरे धीरे वो बच्चा भी तेज हो गया।
कोचिंग का तरीका इतना शानदार हो गया कि एक बच्चे ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया और धीरे धीरे रीना के पास बच्चों की लाइन लग गई। पहले 2 बच्चे, फिर 5 बच्चे, फिर 15 बच्चे और फिर 30 बच्चे। अब कमाई शुरू हुई। रीना ने फीस बहुत कम रखी। एक बच्चा 500 रुपये, 10 बच्चे फिर कितने हुए? 5000, 20 बच्चे 10,000 और 30 बच्चों का फीस 15,000। धीरे धीरे रीना महीने में 15,000 कमाने लग गई। उसके घर की हालात बदलने लगी। रीना ने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वीडियो कॉल पे से पढ़ाने लग गई। फिर रीना इतनी एक्सपर्ट हो गई थी बच्चों को तो पढ़ाती थी, साथ में यूट्यूब पर वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाने के टिप्स, माता पिता के लिए एडवाइस, बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधारें, हिंदी में जीके ट्रिक्स, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। धीरे धीरे चैनल ग्रो हुआ और यूट्यूब से भी अर्निंग शुरू हो गई। एक दिन रीना का पति बोला, आजकल घर में खुशहाली आ गई है। रीना मुस्कुराई और बोली, ये सब मेरी मेहनत का फल है। उसका बेटा बोला, मम्मा आप सबसे बेस्ट टीचर हो। ये सुनकर रीना तो रो पड़ी, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे पर कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू जीत के थे। उसने खुद से कहा, मैंने साबित कर दिया कि घर की औरत भी कुछ कर सकती है। अगर इस कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है। अगर आप सीखना चाहो तो रास्ता ज़रूर निकल आता है। आप घर में भी रहकर कोचिंग पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, नोट्स बना सकते हो, यूट्यूब पर चैनल चला सकते हो, बच्चों के लिए स्टडी कोर्स बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाने के लिए डिग्री नहीं, दिल चाहिए। अगर आपके अंदर सच्ची मेहनत है तो आप सफल ज़रूर बनेंगे। और ये कहानी, ये मेरी अंजलि राव की कहानी है, किसी रीना की नहीं। पर रोज़ आप लोग अंजलि नाम सुन के बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने रीना नाम रख दिया। जो महिला खुद पे विश्वास करती है वही इतिहास बनाती है। दोस्तों, पढ़ाना सिर्फ काम नहीं, इज्जत वाला हुनर है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपको लाते रहूँगी और आपको नए नए आइडिया देती रहूँगी कि किस तरह आप पैसे घर बैठे बैठे कमाती रहें। मेरे वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको कोचिंग पढ़ाने के तरीके और आइडिया मिलते रहेंगे। ओके, तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।